औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो में हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 16 मैथ 304 का। तो पहले हम एक थ्योरम देख लेते हैं। एक फार्मूला है, ये है P ओवर साइन B इज़ इक्वल टू Q ओवर साइन गैमा इज़ इक्वल टू R ओवर साइन अल्फ़ा। तो ये हमारे पास क्या है, लैमस थ्योरम है। इस थ्योरम के ज़रिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब चलते हैं एक एग्जांपल को इसकी मदद से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लैमस थ्योरम है, याद रखना एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो इसकी मदद से हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 16 था। आपको ये एग्जांपल दी गई है, हम पढ़ लेते हैं। एक पार्टिकल है मास 515 kg, एक पार्टिकल जिसका मास 15 kg है, सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स, उसको लटकाया गया है 2 स्ट्रिंग के ज़रिए। इफ़ अगर हमारे पास द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग और 45 डिग्री है और 60 डिग्री है विद हॉरिजेंटल, दो एंगल बना रहा है स्ट्रिंग, एक 45 का और एक 60 का हॉरिजेंटल के साथ अपनी टेंशन मालूम करनी है, ठीक है, स्ट्रिंग में। तो जस्ट हम डायग्राम लिख लेते हैं उसी तरह, यानी कि टेंशन 1 है, टेंशन 2 है और एक एंगल 45 का, एक 60 का है और एंगल अल्फ़ा गैमा बीटा। तो चूँकि हमारे पास हमने अभी जो पढ़ा है फार्मूला, उसमें क्या था, हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू हमें चाहिए तभी सॉल्व होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखें, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास एक लाइन पर एंगल बन रहे हो तो उनका सम 180 होता है। तो 60 प्लस बीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 75 है। इस तरह हमने अल्फ़ा की भी निकालनी है और गैमा की भी निकालनी है। तो हमारे पास अल्फ़ा जो है वो 60 प्लस 90 से आएगा। देखें, ये 60 यहाँ तक, ये एंगल इनके दरमियान T2 और यहाँ तक ये एंगल होता है अल्फ़ा। तो 60 और यहाँ तक 90 है, तो 60 प्लस 90 कितना, 150। अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा 150। गैमा हमारे पास क्या होगा, गैमा होगा यहाँ से लेकर T1 तक। तो ये 45 हमें फाइंड है और ये 90 है, तो 45 प्लस 90 क्या आ जाएगा हमारे पास, 135 गैमा आ जाएगा। अब हम फार्मूला लिखते हैं T1 ओवर साइन अल्फ़ा, T2 ओवर साइन गैमा एंड वेट ओवर साइन बीटा। तो वेट को मज़ीद हल कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू हमें चाहिए। वेट मास 15 था और जी की वैल्यू 10 होती है, तो 15 10 150 न्यूटन वेट आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस रिलेशन को इस्तेमाल करके दोनों टेंशन 1 और टेंशन 2 की कीमतें मालूम करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, टेंशन 1 ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू वेट ओवर साइन बी, यानी कि पहले हम टेंशन 1 इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं ताकि वैल्यू निकालने, फिर इसको इसके साथ करेंगे। तो पहले हमने इसको इसके साथ किया है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। साइन अल्फ़ा की हमें क्या है वैल्यू, साइन 50 आ जाएगी, और इस तरह हमारे पास वेट की 150 है और साइन बीटा की जो हमने निकाली है वो 70 सॉरी 1 जो भी 35 आई थिंक थी। वो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करें तो 77.7 न्यूटन आता है। अब दूसरा हमने कंपैरिजन करना है, ये वाला T2 और इसको, तो हम फार्मूला पहले लिख देते हैं T2 और साइन गैमा इज इक्वल टू वेट ओवर साइन बीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, T2 उसी तरह आ जाएगा, साइन गैमा हमने गैमा निकाला 135 है, वेट 150 है और साइन बीटा हमने निकाला था 75। वैल्यू को पुट करने के बाद साइन 135 दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और T2 हमारे पास आ जाएगा। इसको हल करने के बाद 109.8 न्यूटन। आई होप आपको समझ आ गया ये एग्जांपल है इसमें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।